अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम रेडियो परिवार काला प्रकृति की 5 तत्वों से बनाई सेहत इस शीर्षक के साथ आपके स्वास्थ्य का मनन अनुशीलन करते हुए चिंता आपके स्वास्थ्य का चिंतन करते हुए उपस्थित हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ जागना, समय पर भोजन, रात की शांत नींद और प्रकृति से तालमेल, कभी यह हमारी जीवन शैली थी। आज स्क्रीन के नीली बंद कमरों की कृत्रिम हवा और समय की भागदौड़ ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। नतीजा मोटापा, तनाव और मधुमेह जैसे रोगों का बढ़ता दायरा। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रकृति के 5 महाभूतों के साथ अपनी सेहत कैसी बेहतर बनाएं, यह हिंदुस्तान समाचार पत्र की पृष्ठ संख्या 13 पर यह तृप्ति मिश्रा जी का यह लेख हम आपके समक्ष यह जनहित प्रसारित करते हैं। आधुनिक युग में आधुनिक विज्ञान में इन दिनों जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम चर्चा में। आयुर्वेद सदियों से प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को ही सबसे बड़ा उपचार मानता रहा है। हमारी जैविक घड़ी केवल नींद ही नहीं बल्कि भूख, पाचन, तापमान और हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। सुबह की रोशनी जब आँखों पर पड़ती है तो दिमाग समझ जाता है कि दिन हो गया है और वह कार्टिसोल हार्मोन्स से शरीर को ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है। वहीं अंधेरा होने पर मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन्स बनने लगता है जिससे हमें नींद आने लगती है। स्रोत बताते हैं कि शरीर के करीब 10% जीन इसी प्राकृतिक लय से चलते हैं। देर रात तक स्क्रीन बंद दफ्तर और कृत्रिम तापमान से हमें इस प्राकृतिक लय से दूर कर दिया है, जिससे मोटापा, तनाव और मधुमेह जैसे रोग बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में प्राकृतिक चिकित्सा, गहरे श्वास अभ्यास, नियमित अंतराल पर खाना और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसी विषयों पर काम हो रहा है। यही नहीं, प्राकृतिक व ऑर्गेनिक खान पान पर भी चरण बढ़ता चला गया है। वात, पित्त और कफ का संतुलन। आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, जिनसे वात, पित्त और कफ दोष निर्धारित होते हैं। वात पित्त में मुख्य रूप से वायु और आकाश तत्व माने जाते हैं, जो गति, संचार और तंत्रिका गतिविधियों से जुड़े हैं। पित्त में अग्नि और जल तत्व प्रमुख माने जाते हैं, जो पाचन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े हैं। कफ में पृथ्वी और जल तत्व अधिक माने जाते हैं, जो शरीर को स्थिरता, संरचना और पोषण प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म से प्रकृति दोष को ही संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। मसलन यदि वात बढ़ा है तो गर्माहट और स्निग्धता देने वाले उपाय अपनाए जाते हैं। पित्त में ठंडक और शुद्धिकरण पर जोर दिया जाता है, जबकि कफों में शरीर में सक्रिय करने वाली प्रक्रियाएं उपयोग में लाई जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में पानी, मिट्टी, धूप, हवा और उपवास जैसे प्राकृतिक साधनों से ही उपचार करने पर जोर दिया जाता रहा है। सपना समग्र चिकित्सा पर बढ़ता जोर। विभिन्न शोध यह साबित करते हैं कि प्रकाश, हवा, पानी, भोजन, विचार, विश्राम और दिनचर्या का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। इसी कारण अस्पताल धीरे धीरे उस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ इलाज सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। इसमें योग जीवन शैली और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को शामिल किया जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में भी आयुष ओपीडी या वेलनेस यूनिट शुरू की गई
दी गई है। योग और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तहत जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, तनाव व पुराने रोगों पर काम हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के एक अध्ययन में पंचकर्म के रेडिएशन थेरेपी के बाद हाथों में बैक्टीरिया में विविधता और आँखों में बैक्टीरिया का संतुलन और ई कोली बैक्टीरिया में काफ़ी देखी गई है। एक अन्य अध्ययन में 8 हफ्ते योग व पंचकर्म में से पाचन समस्याओं और IBS के लक्षणों में कमी पाई गई है। सरकार भी सजग। आयुर्वेद में व्यक्ति की वात पित्त कफ को प्रकृति के आधार पर उपचार और जीवन शैली तय की जाती है। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया है। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 1.29 करोड़ से अधिक लोगों का परीक्षण हो चुका है। शुरुआती आकलन के लिए प्रकृति परीक्षण ऑनलाइन ऐप भी उपलब्ध है, लेकिन सटीक और विशेषज्ञ से कराना ही बेहतर है। अच्छा, आगे इसी के साथ जो है सेहत की 5 रक्षक। मिट्टी। प्राकृतिक चिकित्सा में पेड़ पर मिट्टी का लेप कब्ज का अपच और पेट की गर्मी को राहत देता है। इसका लेप गठिया के दर्द व सूजन को भी कम करता है। बंड थेरेपी तनाव से दर्द और त्वचा विकारों में फायदा पहुंचाती है। वैज्ञानिक अब मिट्टी के विशेष खनिजों और सूक्ष्म जीवों के जैविक प्रभावों पर शोध कर रहे हैं। दूसरा, इसके बाद जल। शरीर 70% पानी से बना है। पानी पीना हमारे हर अंग के लिए जरूरी है। जल चिकित्सा स्वतः संचार और तंत्र ठीक रखती है। इसमें भाव शीघ्र के साथ व कॉन्ट्रास्ट बाद जैसी तकनीकें शामिल हैं। ठंडा स्नान फुर्ती देता है। गर्म पानी अकड़न दूर करता है। माइग्रेन के अलावा पानी में किए जाने वाले व्यायाम गतिया में लाभ पहुँचाते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, आकाश। यह तत्व स्थान या खालीपन का प्रतीक है। हमारा पाचन तंत्र, कोशिकाएं और मन सभी ढंग से काम करते हैं। जब उन्हें आराम होता है, उपवास इंटरन स्टेट फास्टिंग इसी पर आधारित है। शोध बताते हैं कि कुछ घंटे खाली पेट रहने से ऑटोफेगी प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, जो खराब हुआ खराब कोशिकाओं को साफ करता है। खाकर मेटाबॉलिज्म सुधारती है। अगला तत्व है वायु। यह गति, ऑक्सीजन प्रवाह व तंत्रिका संकेतों का प्रतीक है। प्राणायाम गहरे
श्वसन अभ्यास का खुली हवा इस तत्व को संतुलित करते हैं। फिर इसके अलावा करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गहरे सांस लेने से कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है। कॉर्टिसोल का स्तर कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर होता है जिनसे चिंता, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की समस्या जरूरी स्थिति में प्रवेश करती है। शिंदेन जोकू जापान में जंगल में समय बिताना यानी कि शिंरिकयोकु एक प्रमाणित थेरेपी है। अध्ययनों के अनुसार पैर फाइटोसाइड्स नामक रसायन छोड़ते हैं। सांस के जरिए जब ये शरीर जाते हैं सांस के जरिए शरीर जाते हैं तो रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है। होती है पर ये स्नान कोशिका बेहतर कारण होता है। मिट्टी की हैप्पी बैक्टीरिया मिट्टी में माइक्रो बैक्टीरिया वैकी नाम का एक अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बच्चे या बड़े मिट्टी से सत्ते में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बच्चे या मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो यह बैक्टीरिया शरीर में खुशी बढ़ाने के लिए सेरोटोनिन गर्मी का सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। उदासी और निराशा के भाव दूर होते हैं। नंगे पैर घास पर चलना घास मिट्टी या रेत पर नंगे पैर चलना अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहलाता है। अध्ययन के अनुसार ऐसा करने से शरीर को पृथ्वी से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस प्रक्रिया में प्राणी सूजन कम होती है, रक्त संचार बेहतर होता है, मन को शांति मिलती है और अच्छी नींद आती है। इसके पश्चात सुबह का पूरा आनंद सुबह की 15-20 मिनट तो प्राकृतिक धूप से न सिर्फ विटामिन डी की पूर्ति होती है बल्कि मस्तिष्क से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स का संतुलन बढ़ जाता है। संतुलन बेहतर होता है। जो लोग बंद कमरों में कृत्रिम
रोशनी में ज़्यादा रहते हैं, उनमें स्वतंत्र में मुझे बेटा होता है। जो लोग बंद कमरों व प्राकृतिक रोशनी में ज़्यादा रहते हैं, उन्हें अवसाद का खतरा अधिक रहता है। तो अभी आपके समक्ष ये विचार प्रस्तुत किए गए जो आपके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में ये प्रसारण किया गया। हमें आते नहीं बना कि आप इस जो है आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के जो है मूल रहस्यों से अवगत होंगे और जो है दिन स्वास्थ्य क्या का पूर्णतः विकास करेंगे। इस श्रवण अवलोकन और इस प्रसारण का श्रवण अवलोकन और साधारण करने के लिए क्या का जान लकड़ी। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। Thank you very much for your highness for hearing, looking and taking interest in this video. Many thanks again and again. Thank you.